सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 जो 25 फरवरी से 5 मार्च तक है, और नए नए जो लेखक हैं उनकी किताबें भी प्रदर्शित हैं। जैसे ये शुभम स्वराज हैं, लिखावटें गुलजार हैं। वाह क्या बात है, लिखावटें गुलजार हैं जी। शुभम जी, कैसे लेखक बनने का ख्वाब आया और जिसको हकीकत में बदला? जी, मेरा नाम शुभम है। मैं अभी पिछले 5-6 सालों से लिख रहा हूँ, और ये जो कविता है इसमें 2017 से लेकर 2021 तक की मेरी कविताओं का ये संग्रह है, और ये 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में सरल कविताएं हैं, दूसरे भाग में गज़लें हैं, और तीसरे भाग में शायरियाँ हैं। तो ज़रा दिखाना चाहेंगे? जी, मैं दिखाना चाहूँगा। जी, ये कविताओं का शीर्षक है, और आगे बढ़ते हुए इसमें गज़लें भी हैं, और इसी तरह जो तीसरा खंड है वो शायरियों में विभाजित है, जो यहाँ से दी हुई हैं। और मैंने किताब का जो शीर्षक है वो भी कुछ ऐसा ही सोच कर रखा कि लिखावटें गुलजार हैं, तो गुलजार का मतलब होता है खिला हुआ बागीचा। तो मैं समझता हूँ कि ये कविता, इसमें जितनी भी कविताएं हैं वो आपको अलग अलग भावों से अभिभावित करेंगी, लेकिन जो आपका अनुभव होना चाहिए किताब को पढ़ने के बाद वो एक गुलजार की तरह होना चाहिए, और इसलिए लिखावटें जो हैं वो गुलजार हैं। तो कोई एक कविता या गज़ल आप इसमें से हमें सुनाएं? जी, इसका शीर्षक है कविता का, आज ये इल्ज़ाम तेरे नाम करता हूँ। आज ये इल्ज़ाम तेरे नाम करता हूँ, आज ये घोषणा सरेआम करता हूँ। उस गलती का अफसोस मुझे बोझ लगता है, मेरे दिल के दुखों का बाज़ार हर रोज़ लगता है। आज गया हूँ मामले की तह तक तो ये मालूम हुआ है कि तेरे खूबसूरत हाथों से मेरे गुरूर का खून हुआ है। हैरान हूँ कि गलती करके भी तू मगरूर था, शिकस्त भी तेरी थी फिर भी तुझ में गुरूर था। कभी हमारी भी आँखों में तो देखा होता बरखुरदार, जो तुम तुर्रम खां थे तो हम भी तो थे रसूखदार। तुम दुनिया के डर से कितना कुछ उजाड़ गए, खुद के लगाए पौधे खुद ही उखाड़ गए। क्या जताएं कि कैसी ये नाराज़गी है, ज़ख्म पुराना तो है फिर भी ताज़गी है। और आज ये इल्ज़ाम तेरे नाम करता हूँ, आज ये घोषणा सरेआम करता हूँ। जी, तो कैसे ये अंकुरण हुआ, बीजारोपण कैसे हुआ? ये बीजारोपण हुआ कि जैसे मैंने बताया कि मैं 2017 से लिख रहा हूँ, तो किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ी जो प्रेरणा होती है, जो उसको आगे बढ़ाती है, वो उसका दुख होता है कई चीज़ों में। कभी उनके दिल टूटने से होता है, और कभी उनके अंदर की जो भावना होती है जो व्यक्त करती है कि किसी भी चीज़ के खिलाफ़ या प्रति उनका प्रेम, स्नेह या फिर खिलाफत के तौर पे। तो इसमें मैंने अलग अलग भावों में किताब लिखी है। जैसे इसमें कुछ ऐसी भी कविताएं हैं जो डिसेंट के ऊपर बेस्ड हैं, जो बताती हैं कि किसी भी, जो सटायर के ऊपर बेस्ड हैं, जो व्यंग करती हैं समाज के स्थिति पे, जो हमारी राजनीतिक स्थिति है उसके ऊपर। कुछ शायरियाँ हैं जो कि एक महबूब को याद करती हैं, और इन सब से भरी हुई है ये। जी, तो आप नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 25 फरवरी से 5 मार्च तक चल रहा है, और मेले का लगभग समापन होने वाला है। 4 मार्च को बातचीत हो रही है राजमंगल प्रकाशन के स्टॉल पर। ये हिंदी एकेडमी स्टॉल के बगल में है, हॉल नंबर 2 में। और यहाँ पर कुछ नवोदित लेखक हैं, और सबके चेहरे पे मुस्कान है कि पहली बार जो है किताब लेकर ये लोग आए हैं। क्यों मैं सही कह रहा हूँ? पहली बार किताब हाथ में लेकर आए हैं, और सबके हाथों में अपनी अपनी किताबें हैं। तो देखिए कितनी प्रसन्नता होगी
फर्स्ट लव जो है ये एक वही एहसास हो रहा होगा ना। बिल्कुल, बहुत सभी यंग हैं और युवा लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए पॉजिटिव मीडिया इनके बीच आ चुका है। तो एक एक करके जानना चाहेंगे कि आपकी किताब का थीम क्या है। लेडीज़ फर्स्ट और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो रहा है, तो अपने किताब के बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका अरोड़ा है और मैं शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश साहित्य पढ़ाती हूँ। और ये मेरी पहली किताब है जो कि पोइट्री की है और इसमें मैंने अपनी सोसाइटी के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो औरतों के बारे में, उनके बारे में लिखा है। और इसके साथ साथ मैंने जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोचते हैं और समझते हैं और जो महसूस करते हैं, हर इमोशन, चाहे वो प्यार का हो, दर्द का हो, वो सब मैंने इसमें डाला है। एक बहुत प्यारी कविता है मेरी भाषा, जिसमें मैंने बताया है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब इतनी सारी भाषाएं जो हैं वो जानते हैं। तो जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कभी हिंदी निकलती है, कभी अंग्रेज़ी, कभी मराठी निकलती है, कभी उर्दू। तो उसी के बारे में मैंने और भी चर्चा करी है और आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगी, तो प्लीज़ बाय देम। अब नेक्स्ट चलते हैं और लुका छिपी का खेल खेलते हैं। अरे आपने तो लुका छिपी, किताब का नाम ही विवेक आशुतोष जी ने लिख दिया है। ये दो नाम भी जुड़े हुए हैं, विवेक भी, आशुतोष भी। तो आपका विवेक कैसे जाग गया लुका छिपी खेलने का? नमस्कार, किसके साथ लुका छिपी खेल रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम विवेक आशुतोष है। मैंने ये लुका छिपी मतलब ये दैनंदिन ज़िंदगी में हो रही घटनाओं के बारे में ही लिखा है, जो मौजूदा समाज में जो लोग कहने से डरते हैं कि इस बारे में ऐसे नहीं लिखना है, वैसे नहीं लिखना है, मैंने वैसा ही कुछ लिखने का कोशिश किया है। लुका छिपी में मतलब एक तरह का ये एक 3 रेपिस्ट की कहानी है, जो मतलब कि हाईवे पे चल रहे किसी लड़की के पीछे चलते हुए जो दिमाग में जो ख्याली पुलाव चलता है कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा उसी तरह की घटनाएं को अंजाम देने वाली मतलब कि घटनाएं को अंजाम देती है। और मतलब कि वो रेप करने के बाद वो एक जो है मतलब कि विक्टिम, वो मतलब कि जो वो खुद को, तो क्या ये अखबार से पढ़ के या फिल्में देख? हाँ, ये मतलब कि अखबार में रियल घटना जो मैंने जितनी भी देखी वो सारी रियल घटनाएं ही इस कहानी में। नाम तो रियल नहीं दिए ना? नहीं, राम कोई रियल नहीं है, घटनाएं रियल है, लेकिन ये फिक्शन की तरह ही, काल्पनिक के तरह ही लिखा गया है। आपकी आगे की क्या कोशिश होगी? आगे की कोशिश यही है कि इस लुका छिपी के द्वारा जो लास्ट में जो हम स्पॉइलर छोड़े हैं कि वो टाइम मशीन के बनाकर वो समय में यात्रा करना चाहता है और वो हो रही घटनाओं को बचाना चाहता है। आगे क्या करना चाहते हैं? किस तरह के लेखन में जाना चाहते हैं? आगे हम यही मतलब कि क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस और साइंस फिक्शन के में और सुपर हीरो टाइप के कैरेक्टर बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं और नए राइटर उनसे बातचीत करते हैं। जी बताएं अपने हकीकत के बारे में। आपकी किताब अहमियत। जी, मेरा नाम क्षितिज डोगरा है और अहमियत मेरी पहली किताब है। 50 कविताओं का संग्रह है। जीवन में जो कुछ देखा, सुना, जिया, महसूस किया और उन सब पलों को समेट कर एक किताब बनाई है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जहाँ उनकी डेप्थ में जाकर हम देखते नहीं हैं कि और कितनी गहराई छुपी है इन बातों में। रोज़मर्रा की चीज़ें, हमारे घर के अंदर चीज़ें, हमारे बाहर समाज में, लोगों के भीतर चीज़ें, लोगों के सामने चीज़ें, ये सारी चीज़ों को समेटकर एक किताब में पेश करने की कोशिश की गई है। और जो भी देखा सुना आसपास समाज में होता आया है, लोगों को जैसा महसूस होता है, लोग जो बातें शायद कहना भी नहीं चाहते बट सोचते हैं कि कोई और हमारी बात कह दे, वो कहने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, उनकी अहमियत को इस किताब के ज़रिए लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। और अगली किताब के लिए ऐसा सोचा है कि पहली किताब तो काव्य संग्रह रही है, बट अगली किताब के लिए ऐसा सोचा है कि छोटी छोटी कहानियाँ इसी रोज़मर्रा के जीवन से निकली हुई, जो लोग जीते हैं, जो लोग महसूस करते हैं और जो लोग नहीं कह पाते हैं, उनको इन कहानियों के ज़रिए दुनिया के सामने रखना। जैसे कि रवीश कुमार जी की इश्क में शहर होना ने मेरे बहुत प्रभाव छोड़ा और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए मेरी अगली किताब होगी लघु कहानियों के ज़रिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप
हमारे बीच में आप बैठने दीजिए। ये आप बताएं, आपकी नमस्कार। किताब जो है उजाले की लाठी, ये लाठी वाठी लेकर कैसे चलने लगे मयूर जी? दरअसल इसका शीर्षक ऊपर वाले की लाठी है, और ऊपर वाले की लाठी, और ये एक लघु उपन्यास है। और इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसमें अपने खुद से बनाए हुए इलस्ट्रेशंस डाले हैं। अगर आप देखेंगे तो, अगर मैं दिखा सकूं, हाँ आप पकड़िए ज़रा। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें ये इलस्ट्रेशंस हैं जो किताब की कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जो मैंने खुद बनाए हैं। तो ये भी एक मतलब पाठक के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी कि उसको बहुत आसानी से समझें, क्योंकि एक मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा सा ये हैवी लिटरेचर है, और हैवी इसलिए भी है कि इसमें उर्दू के कई शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं, जिनका आखिरी में मैंने मीनिंग भी डाला है, ताकि पढ़ते वक्त उन्हें कहानी पूरी अच्छी तरह से समझे। और ये मैंने कुल 9 महीने की मेहनत थी मेरी लेखन में, जिसे जो अब जाके पूरी हुई है एक किताब के ज़रिए। और अगर किताब के बारे में कुछ कहना चाहूँ, इसके अंदर जो लिखी कहानी है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँ, तो मैंने अपनी भूमिका में कुछ एक अंश डाला है कि हाँ, मेरा मुख्य किरदार जो है, जिसका नाम सेठ जिद्दीलाल है, वो सेठ जिद्दीलाल कैसे बना। निराशावाद से आशावाद तक का एक बड़ा सफ़र जो पृष्ठभूमि में है। ऐसा क्या होता है जो वो महज एक ही शाम में उसे तय कर लेता है। इनके जवाबों की खोज में अगर कोई मुझ तक आ पहुँचे तो उस व्यक्ति को यह जिज्ञासा मैंने ही देने की कोशिश की है। यदि वो शांत हो भी जाती है तो वह सफ़र फिर तय करना चाहे, ये लालसा भी देने में जुटा हुआ था, क्योंकि अधूरी प्यास ही प्यासों को कुएं तक दोबारा खींच लाती है और दोबारा। बहुत अच्छा। आप लोग आगे बढ़िए, और इस तरह से नवोदित जो रचनाकार हैं, आप सबके चेहरे पे ये खिली मुस्कान दिख रहे हैं। तो ये सब आगे बढ़ें। हम लोग आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से इनको और भी मौका देने की कोशिश करेंगे। ये लोग भी हम लोगों को अवसर दे रहे हैं। यही है लेखकों का स्टार्टअप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।